नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। ये रिवीज़न क्लास है और इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। कई दिनों के बाद मैं आपके सामने आज हाज़िर हुआ हूँ। दूसरी चीज़, मेरी लगातार जो है मसरूफ़ियत बढ़ती जा रही है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो हो सकता है आपके सामने टाइम टू टाइम ना आ पाएँ। तो खैर, लेकिन 15, 17, 18 तारीख के बाद कंटिन्यू फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। पहला आज का सवाल है, दर्जा झेल में से किस शायर के वालिद का तखल्लुस यकीन था? तो यकीन तखल्लुस आपको बताना है। मेरा ख़्याल ये है कि आपको इस तरह के जो टॉपिक हैं उनका रिवीज़न करते रहना चाहिए, ख़ास तौर से टीजीटी वालों को, कि असल नाम का आपको रिवीज़न करता रहना चाहिए। साथ ही साथ में तखल्लुस पहले और आखिर में किस शायर ने कौन सा इस्तेमाल किया, ये आपको रिवीज़न करते रहना चाहिए। और हर शायर या जो है अदीब की पहली तसनीफ़ और आखिरी तसनीफ़ हर कीमत पर आपको याद होनी ही चाहिए। अब इसमें आपको बताना है कि यकीन जो है वो किसके वालिद का तखल्लुस था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा चकबस्त, उसका नाम बिल्कुल सही है। उदित नारायण जो है वो इनके वालिद थे और वही ये तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। फैज़ाबाद के शायर हैं और फैज़ाबाद में ही इनका पैदाइश भी हुई है चकबस्त की। कम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बात करेंगे। क्वेश्चन गलत होता है स्क्रीनशॉट लेकर के 63 86 492 279 पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ज़रूर स्क्रीनशॉट भेज करके मुझको बताइएगा कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो चकबस्त का शेरी मजमुआ सुबह वतन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? सॉरी। और ये दूसरी चीज़ याद रखना है कि जो चकबस्त हैं इनका शेरी मजमुआ आपके सामने ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, सुबह वतन। सुबह वतन के नाम से इनका जो है वो एक रिसाला भी है जो आपको याद रहना चाहिए। एक रिसाला जो है वो सुबह वतन के नाम से चकबस्त का ही है, वो भी आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा 5, उसका आंसर सही है एकदम। आपका आंसर जो सही होने वाला है वो पहला आंसर सही होगा। 5 हिस्सों पर ये सुबह वतन है और ये वही मजमुआ है जिसमें इनकी जो है नज़म, ये रामायण का एक सीन जो है वो मुसद्दस की हैयत में लिखी हुई इसी में शामिल है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, खाके हिंद किसकी नज़म है? अब एक चीज़ याद रखिए, ये खाके हिंद जो नज़म आपको दिख रही है ये नज़म भी चकबस्त की है और ये भी जो नज़म है वो शामिल है सुबह वतन, जो इनका खाके नज़मों का मजमुआ था उसी में ये शामिल है। देखिए, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते तो लाइक करना चाहिए और अच्छे नहीं लगते तो डिसलाइक करना चाहिए। आप पसंद भी कर सकते हैं और नापसंद भी कर सकते हैं। मशवरा ज़रूर देते रहिएगा जिससे मैं सुधार कर सकूं वीडियो में। इसके बाद में अगला सवाल है, खुशबू किसका शेरी मजमुआ है? यहाँ पे देखिए ये जुमला गलत लिखा हुआ है, शेरी गलत लिख दिया गया है, तो इसको सही कर लेते हैं। पहले तो इसे मतलब जो है सही करते हैं। अब फटाफट आपको जवाब देना चाहिए। खुशबू जो है वो किसका शेरी मजमुआ है? नासिर काज़मी हैं, परवीन शाकिर हैं, सुरूर जहांवादी हैं, अहमद नदीम कासमी हैं। एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे जो चारों नाम दिए गए हैं ये चारों सिलेबस में शामिल हैं यूपी टीजीटी में। इन चारों का तारुफ और इनकी तसानीफ़ आपको हर कीमत पे हर हाल में पता होनी चाहिए। तो इन चारों के बारे में, और दूसरी बात इनकी गज़ल गोई या नज़म गोई जो भी है उसकी खुसूसियात भी आपको मालूम होना चाहिए। खुसूसियात से मुतालिक सवालात बना लेते हैं कि किसके वहाँ देवमाला या नासर पाए जाते हैं, किसके वहाँ जो है महिलों की जो औरतें हैं उनकी पामाल की बात की गई है। इस तरह की, जैसे अगर यही पूछ लिया जाए औरतों के पामाल की बात किसके वहाँ मिलती है तो सही लुधियान भी होगा। तो ये खूबियाँ जो हैं वो हर किसी की एक एक दो दो खूबियाँ पता होनी चाहिए, उससे सवाल बनते हैं। वतन को अपनी माँ की नज़र से कौन देखता है? अपने खाके वतन को अपनी मादरे वतन कौन कहता है? इस तरह की बातें किसने कही है? तो सुरूर जहांवादी ने। तो आपको ये चीज़ औरतों के जज्बात को दुनिया में सामने लाना और औरतों के जो क्या कहते हैं नफ्सियाती मसाइल हैं उनको शायरी में उभारने की बात, और उनके साथ जो ज़्यादती होती है शौहर की तरफ से या और भी मर्दों की तरफ से, इन सब चीज़ों का ज़िक्र सबसे ज़्यादा परवीन शाकिर के वहाँ मिलता है। तो ये खूबियाँ हैं जो वो आपको मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ गरीबी और मुफलिसी जो है वो नासिर काज़मी के नज़मों में आपको मिलेगी, गज़लों में आपको मिलेगी, महरूमी इनके वहाँ मिलेगी। इनकी वही खूबियाँ हैं जो ज़्यादातर मीर तक़ी मीर या फिर फ़ानी बदायूनी की हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें बदलाव है, नए जो है अंदाज़ में ये बातें कही गई हैं। बहरहाल इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो होगा परवीन शाकिर। आपको नाम याद रखना चाहिए। खुशबू जो है वो इनका पहला ही शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है, सुरूर जहां आबादी सुरूर जहांवादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? देखिए, मैंने कहा था
कि पिछले प्रीवियस ईयर के आप अगर सवाल देखेंगे तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें हर पेपर में इस तरह का सवाल ना बना हो, चाहे एक ही बना हो या 2 सवाल बने हों कि पहला शेरी मजमुआ या पहली तसनीफ़ इनकी कौन सी या आखिरी तसनीफ़ कौन सी है। तो इसको ज़रूर आपको याद रखनी है। इसी तरह से मैं प्रैक्टिस आपके सामने लेकर के आता हूँ, तमाम ये ऐसे टॉपिकों को कवर करता हूँ जो एग्ज़ाम के आसपास रहें। अब इसमें आपका क्या होगा, पहला शेरी मजमुआ उम्मीद करता हूँ जामे सुरूर। देखिए सुरूर जहाँवादी के यहाँ पे सभी जो जितने दिए गए हैं ये सभी के सभी सुरूर जहाँवादी की ही तसानीफ़ हैं, लेकिन इसमें आपकी अगर पहला पूछा गया है तो जामे सुरूर आपको याद रखना है, वो सुरूर जहाँवादी का पहला शेरी मजमुआ है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, दास्तान है और ये दास्तान को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बंदरों वाले जंगल का जिक्र किस दास्तान में हुआ है। जैसे आप इस तरह के सवाल बन चुका है ना कि बंदर को तकरीर करते हुए किस दास्तान में दिखाया गया, तो फसाना अजाइब में। तो ऐसा भी तो बन सकता है कि बंदरों वाले जंगल का जिक्र जो है वो किस दास्तान में हुआ, तो आप जवाब देंगे महर अफरोज़ दिलबर में। दास्तान महर अफरोज़ दिलबर जो है में शहज़ादा महर अफरोज़ के वालिद का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कम से कम इसके वालिद का नाम, इसकी वालिदा का नाम, इसकी महबूबा का नाम, फिर महबूबा के वालिद और वालिदा का नाम, और दोनों महबूबा और इसका अपना दोनों शहर भी आपको याद रहने चाहिए। ये आरजू बख्श जो है उसमें एक फ़कीर का कैरेक्टर है, वही उसी की दुआ से ये महर अफरोज़ दिलबर पैदा होता है आदिल शाह के वहाँ। तो आदिल शाह जो है वो इसके वालिद का नाम है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आगे देखो, खुर्शीद नाम का ये कैरेक्टर ये भी इसी दास्तान का है और ये एक परी है। खुर्शीद आपको याद रखना चाहिए, ये एक परी है। जहान दानिश कौन है, तो जहान दानिश जो है वो शहज़ादा बदरे जो है बिन महर अफरोज़, इसका जो है वो इसके घर पे इसके वालिद का वहाँ वज़ीर है। कहने का मतलब ये जो है बादशाह आदिल शाह, इसका वज़ीर का नाम है जहान दानिश, और इसका लड़का है नेक अंदेश, और नेक अंदेश जो है वो महर अफरोज़ जो शहज़ादा है उसका दोस्त है। तो आई थिंक इतना तो कैरेक्टर कम से कम आप याद ही रहेगा मोटा मोटा इसके बारे में। इसके बाद में अगला सवाल है, दास्तान महर अफरोज़ दिलबर में शहज़ादा महर अफरोज़ की माँ का नाम क्या है। मैंने अभी कहा था कि इतनी चीज़ें कम से कम आपको मालूम होनी चाहिए। और भी इसके कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, इस पे अलग से मैं पूरी वीडियो आपके सामने लाऊंगा और पूरी ये डिटेल में पूरी दास्तान में आपको समझा दूंगा। दरअसल इसमें भी 6 किस्से हैं। किस्से में किस्सा पैदा करने वाली इसमें भी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। रोम के बादशाह का इसमें भी ज़िक्र हुआ है। रोम की कहानी जो वहाँ के शहज़ादा और शहज़ादी के इश्क की कहानी जो आरजू बख्श जो फ़कीर होता है वो सुनाता है महर अफरोज़ को, और महर अफरोज़ पैदा भी उसी फ़कीर की जो है दुआ से हुआ था आदिल शाह के वहाँ। इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें जो है वो मुग़लिया सल्तनत की ज़वाल आमादा जो दौर था उसका ज़िक्र किया गया है। तो मुग़लिया दौर की इसमें तहज़ीब, मिटती हुई तहज़ीब का ज़िक्र है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। बहरहाल बहुत डिटेल हो जाएगी, डिटेल में नहीं है क्योंकि रिवीज़न क्लास है तो फटाफट बता के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम अपनी आदत से मजबूर हैं, बताने लगते हैं। तो महर अफरोज़ दिलबर में जो है वो शहज़ादा महर अफरोज़ की माँ आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो इसमें आपका आंसर सही होगा परी चेहरा। परी चेहरा जो हैं, परी चेहरा बेगम जो हैं, और उनके ही वतन से ये पैदा होता है महर अफरोज़। इतना आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है सफ़रनामा साहिल और समंदर किसका है, आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका सफ़रनामा सभी को मालूम है। ये सफ़रनामा जो है एहतशाम का है और ये सफ़रनामा 1954 में आया था। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। रॉकफेलर जो फाउंडेशन था उसकी दावत पे इन्होंने सफ़र अमेरिका का सफ़र किया था। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें आपसे पूछा जा सकता है किस जहाज़ से इन्होंने ये सफ़र किया था। पानी वाले जहाज़ से किया था, उसका नाम क्या था। तो एलिज़ाबेथ क्वीन जो थी, क्वीन एलिज़ाबेथ, उनके नाम से ये जहाज़ का नाम था क्वीन एलिज़ाबेथ। तो उस जहाज़ से इन्होंने सफ़र किया था। जैसे जीके जीएस आप पढ़ेंगे तो पूछ लिया जाता है कि गांधी जी जो हिंदुस्तान आए थे तो वो किस जहाज़ से आए थे, या हिंदुस्तान से जब वो अफ्रीका गए थे तो किस जहाज़ से गए थे। तो जब जीके जीएस वाले इतने हल्का सवाल पूछ सकते हैं तो सब्जेक्ट वाले उर्दू वालों की तो हालत आपको खैर मालूम ही है, इससे तो आप वाकिफ़ ही हैं कि अकल से पैदल प्रोफेसर बैठे हुए हैं और वो इस तरीके के सवाल बनाते हैं कि ये कब सुबह जो है घूमने कब जाते थे, शाम को लेटते कब थे। इस तरीके के सवाल ये बना दें, इनका कोई भरोसा नहीं। तो आपको बहरहाल इतनी हल्की हल्की चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें आपको याद रखना चाहिए, जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा डी उसका आंसर सही है। इसमें 6 जो हैं वो बाब हैं। बहरहाल जो है कहकशां और समझौता पहला बाब है
और फ़िक्रें दूसरा बाब है। तीसरा जो है वो 18 दिन के नाम से है। चौथा जो है वो नई दुनिया है। और पाँचवा जो है नई दुनिया की तरफ, पुरानी दुनिया की तरफ है। पाँचवा पुरानी, चौथा नई दुनिया है पुराना, और पाँचवा जो है वो पुरानी दुनिया की तरफ है। और छठा मेरे ख़्याल से मुझे याद नहीं आ पा रहा कौन सा है। तो कुल मिलाकर के इसमें 6 हैं। आखिरी वाला कौन सा है याद नहीं आ रहा, अब याद आएगा तो बताएंगे। बहरहाल ये आपको 5 तो पक्के हैं जो मैंने बताए। अगला सवाल है शाम ज़िंदगी, सुबह ज़िंदगी, लौह ज़िंदगी। ये आपको बताना है मशहूर नावल किसके हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये आपको हर कीमत पर रट जाने चाहिए। तो जैसे उठती जवानी है, जो है जवानी की रातें हैं, जवानी के दिन हैं, इस तरीके की नज़में जैसे जोश मलियावादी की हैं, पूछ लेते हैं, वैसे ही ये है शाम ज़िंदगी, सुबह ज़िंदगी, लौह ज़िंदगी। ये नावल किसके हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और आंसर आपका सही होना चाहिए राशिदुल खैरी। आपके सामने जो ऑप्शन थे, ऑप्शन चारों ज़रूर पढ़ना चाहिए, हर हाल में पढ़ना चाहिए, हर कीमत पे पढ़ना चाहिए। और आपको ये जो है इस पर गौर करना चाहिए, इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है, और उसकी डिटेल निकाल करके फ़ौरन पढ़ना चाहिए। ज़्यादा किताबों का, डिफरेंट किताबों का मुताला ना करें। मुताला सिर्फ वो करें जो क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं, और वो आने के बाद में उनमें कौन सा ऐसा राइटर है, उसमें क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन उनमें से ऐसा कौन सा राइटर जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है और ऑप्शन में दिया है, तो आपको हर कीमत पर पता होना चाहिए। उसके बारे में डिटेल ज़रूर निकाल के पढ़ो, चाहे कहीं से पढ़ो, किसी किताब से पढ़ो, चाहे नेट पर सर्च करो। तो इसमें आपको सुबह ज़िंदगी ये बात राशिदुल खैरी का है। आमना का लाल, सैयदा का लाल भी इसी का है, और इसीलिए ये हमने नावल यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। इसी का पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है सैयदा का लाल किसका नावल है। तो सैयदा का लाल जब वो पूछ चुके हैं तो जाहिर सी बात है आपकी आमना का लाल पूछ लेंगे, और नहीं तो ये सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी, लोह ज़िंदगी पूछ लेंगे। तो ये इस तरह से आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो सवाल बना रहा होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो सामने रखता है, और फिर वो देख लेता है कि इससे रिलेटेड ये चीज़ पूछी जा चुकी है, लाओ ये नई चीज़ इसी से पूछ लेते हैं। आगे देखिए, शेरी मजमुआ है जलालो जलाल। इम्पोर्टेंट है, किसका है आपको बताना है। क्या हाजरा मसरूर का है, परवीन शाकिर का नाम आपको याद रखना है, अहमद नदीम कासमी हैं, या फिर नासिर काज़मी हैं। चारों इम्पोर्टेंट हैं यूपीटीजीटी वालों के लिए। आपका मई में एग्ज़ाम होने को है, लेकिन 100% नहीं कह सकते, बढ़ भी सकता है ये एग्ज़ाम, क्योंकि सरकार जो है पूरी बैकफुट पे है। और ऐसा जब जो है कम अकल का बंदा बैठ जाता है गद्दी पे, तो वो वैसे उठ पटांग। सरकार के लिए एजुकेशन कोई मुद्दा ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा है, उसी पर वो हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं और लड़ते ही रहेंगे, वो इससे बाज आने वाले हैं नहीं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वो उनके पास व्यवस्था अभी भी नहीं हो पा रही है कि 13 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम कैसे लिया जाए। आनन फानन में कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन 99% ये भी है कि ये चांसेस एग्ज़ाम आगे स्टैंड हो सकता है। बहरहाल आप इसी को ही तारीख़ को मानिए, मई को ही, और इसी में ही तैयारी पूरी करते रहिए। बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ेगा तो अच्छी बात है। दोनों तरफ से खुश रहिए। अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है कि आपको मौका मिल गया है पढ़ने का, नहीं बढ़े तो भी अच्छी बात है कि एक सर का बोझ है, जल्दी से निपट जाए। तैयार आप फ़िलहाल रहिए मई में ही। अब इसमें ऑप्शन आपका उम्मीद करता हूँ सभी, अहमद नदीम कासमी का नाम आपको याद रखना चाहिए। अहमद नदीम कासमी, इनके अगर पूछ लिया जाए अदबी चश्मक किससे थी, पूछा जाता है, चश्मक पूछ लेते हैं, तो अहमद नदीम कासमी की चश्मक, अदबी चश्मक जो है वो नून मीम राशिद और फैज़ अहमद फैज़ के साथ थी। तो नून मीम राशिद और फैज़ अहमद फैज़ के साथ इनकी अदबी चश्मक रहती थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निशान मंजिल। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, जो हाजरा मसरूर हैं, यहाँ पे आपको देखिए हाजरा मसरूर हैं, वो शायद अहमद नदीम कासमी के भांजे की बीवी हैं। आगे देखिए, बहरहाल आगे देखिए निशान मंजिल। तो निशान मंजिल जो है वो किसका तनक़ीदी मजमुआ है। निशान मंजिल तलुक चंद महरूम हैं, जगन्नाथ आज़ाद हैं और मजनू गोरखपुरी हैं। इसके बाद में फ़िक्र तौस भी हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आई थिंक सभी का आंसर सही हुआ होगा, और जगन्नाथ आज़ाद का जिसने नाम दिया है उसका आंसर एकदम सही है। आपका आंसर सही होने वाला है बी। अगला सवाल देखिए, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर आपको जहन में रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होना चाहिए, और इसमें आंसर आपका फर्स्ट वाला सही होगा कि सेकंड वाला सही होगा, यही है यही। तो क्या होगा, मास्टर दीनानाथ है, मास्टर प्यारे नाथ है, तलुक चंद महरूम है, या फिर प्रकाश पंडित हैं। तो जगन्नाथ आज़ाद जो हैं उनके बारे में आपको याद रखना चाहिए, माहिर इक़बालियात माने जाते हैं। क्या करें, हम डिटेल बताने लगते हैं, सॉरी, खैर इसका जवाब दीजिए फटाफट। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप डिटेल ना बताया कीजिए, लेकिन हम क्या करें कि इस तरीके की मेरी आदत बनी हुई है। आपका आंसर सही होगा तलुक चंद महरूम, जिसने भी दिया। तो जगन्नाथ आज़ाद जो हैं वो माहिर गालिब हैं, ये वो माहिर इक़बाल हैं। ये चीज़ आपको किसी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए।
तलुक चंद महरूम जो है वो इनके वालिद हैं। अगला सवाल है, जोए शेर 1949 में किसका पहला शेरी मजमू आया? जोए शेर है और ये पहला ही शेरी मजमू है, किसका है? मास्टर रामचंद्र का है, मास्टर रामचंद्र का है, या फिर जगन्नाथ आज़ाद का है, अंजुम मानपुरी का है, या फिर आनंद नारायण मुल्ला का है? एक बात याद रखिए, मास्टर दीनानाथ एक नाम आया था, अभी जानकारी के तौर पे बता देते हैं। मास्टर दीनानाथ ऑप्शन में था, वो लता मंगेशकर जो थी गुलकारा, उनके फादर थे मास्टर दीनानाथ, वो संगीत के बड़े विद्वान थे। तो इसमें आपका आंसर बताना चाहिए, जोए शेर जो है वो 1949 में किसका पहला शेरी मजमुआ है? तो इसमें अगर आपने आंसर दिया है डी, आनंद नारायण मुल्ला, तो आपका आंसर एकदम सही है। और यहाँ पर जो आपको आंसर दिख रहे हैं, ये वाला सिलेबस में शामिल है, ईजीटी वालों के पास ये सिलेबस में शामिल है, ये सिलेबस में शामिल है, और ये कोई नाम नहीं, ये मैंने अपने दिमाग से दिया है। तो इसको छोड़ करके इन तीनों के बारे में आपको डिटेल पढ़नी चाहिए। कोई क्वेश्चन गलत होता है, मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ज़रूर बताना चाहिए। रोशन जहाँ बताती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को पकड़ कर रोशन जहाँ बताती हैं, या फिर सरमत बेग बताते हैं, नुसरत बताती हैं, ये 4 ही 5 बच्चे हैं जो लगातार एक्टिव रहते हैं, बताते हैं, तो उनका बेहद शुक्रिया। गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कई चीज़ें एक साथ में दिमाग में चल रही होती वीडियो के टाइम पे। दर्जा झेल में से कौन सा शायर रिसाला नदीम निकालता था? रिसाला नदीम, रिसाले से मुतालिक टीजीटी वालों को कतई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आएंगे, ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, और इससे आप बेफिक्र भी रहिए। मैं पूरी डिटेल में आपके सामने 5-6 शहरों के रिसाले आते हैं, वो हम आपके सामने ले आएंगे। थोड़ा सा मुझको वक्त दीजिए। और मेरी जो किताब आने को है, मैंने कहा था कि अगर वो बाई चांस किताब नहीं आ चाहिए तो हम आपको PDF जो है वो पूरी की पूरी आपको देंगे, और आंसर की के साथ देंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट घर पे निकलवा सकते हैं। करेंगे, अगर बुक ना ला पाए, मुझे देर लगने लगी, अगर ऐसा लगा, बहरहाल अभी कोशिश तो कर रहे हैं कि आपके सामने लाई जाए, क्योंकि PDF के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल भी हम नहीं दे पाएंगे। और बुक में आपको अच्छी खासी, अगर 100-150 पेज की अगर बुक आपके सामने आ गई जो सिर्फ नोट्स के अंदाज़ में होगी, तो वो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है आखिर के वक्त में। दर्जा झेल में से आपको अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए, अभ्यास ही आपकी सफलता की कुंजी है। दर्जा झेल में से कौन सा शायर है जो नदीम रिसाला निकालता है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो अंजुम मानपुरी, अभी मैंने कहा अंजुम मानपुरी का नाम हमने बताया था कि आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब साथ साथ में अहमद नदीम कासमी, यहाँ पे चारों नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। और नहीं तो माई क्वेश्चन प्लेलिस्ट मेरी जो बनी हुई है उसमें जा करके देखिएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला सवाल है, दिन कटा फरियाद में और रात जारी में कटी, दिन कटा फरियाद में और रात जारी में कटी, उम्र कटने को कटी, क्या ही ख्वारी में कटी। इस सनत में आपको बताना है किस जो है सनत का इस्तेमाल, शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। बहुत आसान सा शेर है और सनत भी आसान है, चूँकि इसमें रात का जिक्र आ गया है और क्या कहते हैं दिन का जिक्र आ गया है। पहला वाला मिसरा देखिए, दिन का उल्टा रात है, रात का उल्टा दिन है। तो यहाँ पर तिजाद आपका अगर आंसर है वो सही है, सी आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस मज़ामीन में नावल तौबतुन निस्सू का जिक्र किया है? तो तौबतुन निस्सू जो नावल है 1873 के वक्त में आया है और रशीद अहमद डिप्टी नज़ीर अहमद का है। तो इसका जिक्र किस मज़मून में किया है रशीद अहमद सिद्दीकी ने? तो इसमें आपको आंसर याद रखना चाहिए, सलाम हो नजद पर। ये आपको याद रखना है, सलाम हो नजद पर, इसमें इसका जिक्र हुआ है। अगला सवाल है शिद्दी तहरीक के ख़िलाफ़ किसने शदीद रद्द-ए-अमल इज़हार किया था? तो शिद्दी तहरीक जो है इसके ख़िलाफ़ मुंशी प्रेमचंद ने भी आवाज़ उठाई थी और एक दूसरे राइटर हैं उन्होंने भी उठाई थी। अब चूँकि जैसे कन्फ्यूज़न वाला सवाल है ये, लेकिन फिर भी आपको जो जवाब देना होगा वो देना होगा ख्वाजा हसन निज़ामी ने, क्योंकि ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं वो पहले भी हैं मुंशी प्रेमचंद से। दूसरी चीज़, मुंशी प्रेमचंद से ज़्यादा ज़ोर इन्होंने इस पे दिया है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में, शिद्दी तहरीक के ख़िलाफ़। तो बहरहाल जब अगर ये नहीं ऑप्शन में होगा तब आपका आंसर ये सही होगा, और अभी तो आंसर आपका यही सही है, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी आपको याद रखना है। ये सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर का है, ये सवाल पूछा जा चुका है, सब क्वेश्चन शेर आ चुका है। मेरे ख़्याल से प्रीवियस ईयर के ही शेरों को आप
तमाम पेपरों में देख लीजिए, जो भी हों DSSB के हों या जहाँ भी, उन्हीं शेयरों को रख लीजिए। शेयर उन्हीं में से अगर आएगा तो शेयर उन्हीं में से आ जाएगा। सनत का शेयर भी लगभग उन्हीं में से उठा फिटा कर ये रख देते हैं। तो सनत अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर एक तरीका ये है कि शेयर आप रख लीजिए और किस शेयर में कौन सी सनत है, फिर यही तरीका है। बहरहाल 4-5 सनत तो आपको मालूम ही होनी चाहिए। तो याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। कई बार ये लोग इसको गलत बताते हैं, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चाहे ये शेर जो है वो अख्तर अंसारी का है। आपका आंसर सही होगा डी। मीर तकी मीर को कई बार आयोग ने सही मान लिया है, लेकिन ये गलत है। आयोग को खुद इतनी तमीज़ नहीं है, आयोग में बैठे हुए लोगों को, उल्लुओं को इतनी खुद तमीज़ नहीं है कि वो एक बार में पेपर में कोई क्वेश्चन देते हैं उसको वो सही मान लेंगे अपने। अगर मान लीजिए आपने इसी शेर को, वो मीर तकी मीर को सही माने बैठे और हाफिज़ जो है अख्तर अंसारी लगा करके चले आए, तो वो पता चला पेपर में उन्होंने गलत मान लिया। वो अपने आप मीर तकी मीर माने बैठे, साबित भी नहीं कर पाते थे, पहले इतने तरीक़े भी नहीं थे साबित करने के। दूसरी चीज़, अगली बार एग्ज़ाम जब कराएंगे तो फिर उसी शेर को अपने आप गलत मान लेंगे। आपकी बार अख्तर अंसारी तुम मीर को लगा के आओगे तो आपकी बार इसको सही मान लेंगे। तो ऐसे सवाल एक नहीं सैकड़ों सवाल हम बता सकते हैं, ऐसा आयोग ने किया है। ऐसा मैं सैकड़ों सवाल गिना सकता हूँ तमाम उर्दू के। ख़ास तौर से ये गलती उर्दू वाले करते हैं, इनको तमीज़ तो होती नहीं प्रोफेसरों को, जैसे तैसे करके ये बन जाते हैं, जैसे भी पहुँच पाएँ बस रुपया दे करके ये कैसे भी, और फिर उसके बाद दिन भर पान खाते हैं, पच थूकते रहते हैं और बस मर्जी हो जो लिख देते हैं उठा करके। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होने वाला है? अख्तर अंसारी। अख्तर अंसारी को आपको याद रखना है। अगला सवाल है, दहली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था? टॉमस रूबोक हैं, जोसेफ हेनरी टेलर हैं, या फिर बतरूस हैं, या स्पेंगरन हैं? तो इसमें आपको याद रखना चाहिए, ये स्पेंगरन जो है ये तीसरा जो है प्रिंसिपल था, ये भी प्रिंसिपल रहा है। तो इसमें जोसेफ हेनरी टेलर रहा है सबसे पहले। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, जोसेफ हेनरी टेलर। पहला वाला आंसर आपका सही है, ये पहला ही प्रिंसिपल है। दूसरा जो है वो फ़याकस बतरूस रहा है, यहाँ से आपको याद रखना है फ़याकस बतरूस रहा है। तीसरा ये रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिए, यहाम गोई का रहनुमा शायर कौन है? एक बच्चे का कमेंट आता है कि सर प्रोफेसरों को इतना ऊट पटांग क्यों कह देते हैं ऐसे कोई में। अरे ऊट पटांग नहीं है, कि ये सच है, जो सच्चाई है उस पर बात कीजिएगा। और मैं घबराता नहीं हूँ, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं होने वाला। एक्शन होगा तो बहुत मसला और उलझेगा। मैं फिर उनका नाम लेना शुरू कर दूंगा जिन प्रोफेसरों को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ ऐसे हैं, फिर उनके चारित्रिक जो खेल है उस पर भी हम बात करना शुरू करेंगे। तो यहाम गोई का रहनुमा शायर कौन है? बहरहाल आप अपनी तरफ से कुछ मत कहिए, आप अपनी तरफ से कमेंट कर दीजिए, लेकिन हम कह रहे हैं तो हम मतलब जो है वो सबूत के साथ इसका सबूत भी रखते हैं। फिर यहाम गोई का जो है रहनुमा शायर कौन है? तो आबरू हैं, हातिम हैं, जुरात हैं और मजहर जाने जाना हैं। तो इसमें आपका आंसर सही होगा पहला वाला, आबरू। आबरू आपका आंसर सही होने वाला है, पहला आंसर सही होता है। तो इसमें आपका आंसर पहला सही है। और बाकी ये आप देख सकते हैं मजहर जाने जाना तो यहाम गोई के ख़िलाफ़ रहे, उन्होंने जो है इस्लाह ज़बान की इस्लाह तहरीक चलाई थी। अगला देखिए, लखनऊ दबिस्तान का नाम किस ने है? लखनऊ दबिस्तान के नाम से, यहाँ पे नाम से गलत लिख दिया है। तो लखनऊ दबिस्तान लखनऊ है, इस नाम से किसकी लिखी हुई किताब है? इसको सही करना चाहिए, पहले सही करते हैं। लखनऊ दबिस्तान के नाम से किसने किताब लिखी है? नूरुल हसन हाशमी, इबादत बरेलवी, इसके बाद में कामिल कुरैशी और फिर अबू लैस सिद्दीकी। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। यहाँ पे फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ और उसको ज़रूर आप अपने दिमाग में, अगर आपको कल नौकरी मिल जाती है, परसों नौकरी मिल जाती है, जब भी मिल जाती है XYZ, कभी भी भविष्य में, हम भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, आज भी अपना रिकॉर्ड है, मैं किसी भी छुट्टी का पैसा नहीं लेता हूँ। पैसा लेता हूँ ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं, संडे का पैसा हम लेते हैं क्योंकि सैलरी महीने में मिलती है। तो संडे का मेरा महीने का हम हिसाब लगा लेते हैं कि महीने में मेरी इतनी सैलरी, मान लीजिए 30,000 40,000 सैलरी है। जैसे बताने की कोशिश में समझने की कोशिश कीजिए, 30,000 सैलरी है तो 1,000 रुपये पर डे आपका पड़ रहा है। तो संडे का जितने 4 संडे पड़े तो 4,000 रुपये निकाल लीजिए। वो आप अपने खर्चे में मत लीजिए अगर आपके अंदर इंसानियत है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है, मेहनत वो आपको दे रहा है, खुदा ने आपको पहुंचा दिया है वहाँ तक। तो 1,000 रुपये अगर हर संडे का बचा करके आप किसी भी मजलूम को मदद कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट की पढ़ाई में दे रहे हैं, या किसी भी गरीब को जिसके घर में तकलीफ़ है या कमाने वाला नहीं है उसको अगर चुपके से दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। इसी काम को आप अपने आगे बढ़िए, ये मैं करता हूँ और आपको भी करना चाहिए।
अगर आपको भविष्य में कभी भी नौकरी मिलती है, अभी मैं जिस लायक हूँ उस लायक करूँगा। अगर ढेर हमारी नौकरी है, 1-1.5 लाख रुपए हमारी सैलरी है, तो 3,000-4,000 रुपये एक दिन का बनता है। 3,000 अगर 3,000 के हिसाब से एक महीने में 4 संडे हैं, 4 संडे का आप निकालेंगे तो 12,000 रुपये हो गया। 12,000 अगर आप किसी को दे देंगे एक महीने का उठा करके, तो एक परिवार का अच्छा खासा भला हो जाएगा। दूसरी बार में किसी दूसरे परिवार को दे दें और चुपके से दें, आपको पता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, इसके सिवा किसी को नहीं पता होना चाहिए। इतनी इंसानियत रखिए। और ये जयपुर यूनिवर्सिटियों में जो बैठे हुए हैं, जो पैसे दे कर घूस दे करके बने बैठे हैं, इनकी औकात नहीं है ऐसा कर पाएँ, क्योंकि इनके पास दिलेरी नहीं है, ये बुज़दिल बैठे हुए हैं। तो मेरी झल्लाहट इनके लिए इसीलिए इसके ख़िलाफ़ रहती है। इसमें आपका आंसर जो है फटाफट जवाब देने की कोशिश, अनावश्यक बातें हो जाती हैं, लेकिन एजुकेशन के बीच ये बातें होनी चाहिए। क्लास में भी हम अपने बच्चों को यही समझाते हैं। अबुल लैथ सिद्दीकी आपका आंसर सही होगा, इसमें डी आंसर सही होने वाला है। यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन बात हम सच कहते हैं, सच कहना सीखिए, क्योंकि सच बात कड़वी ज़रूर होती है लेकिन फ़ायदा बहुत देती है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।